जय हिंद। आज की कक्षा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये जो पूरा का पूरा तारा देखते हैं हम लोग, जिसको तारामंडल बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलिए, आकाशगंगा बोलिए, इसका निर्माण आखिर कैसे हुआ है और कैसे तारा के चारों तरफ जो है घूमते हुए पिंड, जिसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, जैसे सूरज के चारों बगल पृथ्वी चक्कर लगा रही है, बृहस्पति चक्कर लगा रहा है, शुक्र, अरुण, वरुण, ये सब चक्कर लगा रहा है। इस सब का निर्माण कैसे हुआ? पिछली कक्षा में हम लोग इसके संबंध में इंपोर्टेंट सिद्धांत देखे थे, जैसे निहारिका परिकल्पना देखे थे, द्वैतारक सिद्धांत देखे थे। उसके बाद एक सिद्धांत ऐसा आया जो पूरा का पूरा विश्व का, अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ ये बता दिया, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे एक विस्फोट से पूरा का पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। ठीक है। आज हम लोग इसी में देखेंगे कि ब्रह्मांड तो बन गया, सही बात है, लेकिन उसमें तारा कैसे बना और साथ ही साथ में तारा के चारों तरफ घूमने वाला पिंड ग्रह कैसे बना है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे तारा का निर्माण कैसे हुआ और साथ ही साथ में ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है। थोड़ा सा हम लोग पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़े थे उसको देख लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का रिवीजन होगा। ठीक है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि पूरा का पूरा जो परमाणु था, पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष था, ब्रह्मांड था, वो एक बिंदु पर केंद्रित था, जिसको हम लोग एकाकी परमाणु बोले थे। इसमें होता है आपका विस्फोट, और विस्फोट के फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा से बन जाता है पदार्थ। और पहला पदार्थ बनता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। और ई ऊर्जा पदार्थ में बदल सकता है, ऐसा कौन बताया था? आइंस्टीन जी समीकरण दिए थे, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसी से पता चला है। अभी पदार्थ बन गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब आपस में मिलजुल करके अब बनाएगा हाइड्रोजन गैस। अब अंतरिक्ष में सिर्फ पूरा का पूरा अंतरिक्ष में भरा हुआ क्या है? हाइड्रोजन गैस। क्या भरा हुआ है पूरा का पूरा अंतरिक्ष में? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और देखिए होता क्या है, अब ये हाइड्रोजन गैस से ही तारा बनना शुरू होता है। तारा में हो कुछ नहीं रहा होता, तारा में बस इतना हो रहा होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बना रहा होता है। लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम तभी बनाएगा जब आपका ज्यादा तापमान होगा। याद रखिएगा, तापमान जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हाइड्रोजन हीलियम नहीं बना सकता है। हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने के लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ करके हीलियम बनाने के लिए तापमान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो होता क्या है समझिएगा, अंतरिक्ष में सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन गैस है। यही चीज अंतरिक्ष में अभी माना गया, निहारिका परिकल्पना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसी से अभी समझिएगा तारा का निर्माण कैसे हुआ। पूरा का पूरा अंतरिक्ष में जो है सिर्फ हाइड्रोजन गैस था। अब होता क्या है कि एक नियम है कि सर जी, अंतरिक्ष में या जितना भी छोटा से छोटा कण के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये हाइड्रोजन का जो कण होगा, गैस ही है लेकिन कण तो होगा, इसके पास भी अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल था। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, ये जो है केंद्र के पास इकट्ठा होना शुरू हुआ, सब हाइड्रोजन गैस जो है केंद्र के पास पहुंच गया। ठीक है। याद रखिएगा, ये जो बादल था ये घूम रहा था। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इसके पहले आप बस इतना समझिए कि ये बादल आपस में घूम रहा था, और सर जी कुछ कुछ को जो है ये खींच भी लिया, तो खींच करके केंद्र के पास ये सब इकट्ठा होना शुरू हो गया। ठीक है। अब देखिए, आप ही समझिए कि एक रूम में अगर 1-2 आदमी है तो तापमान ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यदि उसी रूम में, एक छोटा सा रूम में 50-60 आदमी को डाल देंगे तो वहां का गर्मी कितना बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पर हुआ, यहाँ पर का घनत्व बढ़ गया, यहाँ पर का आपका घनत्व घनत्व ज्यादा हो गया, जिसके वजह से घनत्व बढ़ने की वजह से यहाँ का तापमान जो है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हमने क्या बताया था, तापमान अगर खूब ज्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन किस में बदलने लगेगा? हीलियम में। तो यही चीज यहाँ पर होता है, तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ का जो हाइड्रोजन था ये क्या चीज में बदल गया? हीलियम में बदल गया। कहानी खत्म। और इसी से निर्माण हो गया आपका, इसी से बीच में बन गया तारा। क्लियर है? तारा कैसे बना समझ में आ गया? चलिए एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा, चलिए जी। हाँ जी, तो ये देखिए जी, यही घूम रहा है, यही जो है यही है आपका निहारिका, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन और धूल कण का बेसिकली बादल होता है। अब देखिए घूमते घूमते क्या हुआ, इसका बीच में तापमान बढ़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या शुरू हो गया? हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हुआ। अब देखिए घूमते घूमते बीच में बन गया, इसी तरह बीच में निर्माण हो गया तारा का, और ये चारों बगल अभी भी धूल कण घूम रहा है। इसी तरह से ग्रह का, तारा का निर्माण होता है। तारा का निर्माण आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष में पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस था, और थोड़ा मोड़ा धूलकण भी होगा। हाइड्रोजन गैस था, होता क्या है कि हर एक कण के पास में अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो घूम रहा था और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चिपक भी रहा था। तो चिपका इकट्ठा कहाँ होना शुरू हुआ? इकट्ठा सर जी सब चीज जो है, सब जो है केंद्र में इकट्ठा होना शुरू हुआ। और केंद्र में इकट्ठा होने के साथ साथ यहाँ का तापमान बढ़ना शुरू हो गया, और तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस था वो क्या चीज में बदल जाएगा? हीलियम में बदल जाएगा। तो इसी तरह से क्या चीज का निर्माण हो जाता है? तारा का निर्माण हो जाता है। ठीक है। और इसके बगल में अभी भी देखिए धूलकण सब है, ये घूम रहा है। ठीक है। चलिए फिर से एक बार देखा जाए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए जी, देखिए ये पूरा पूरा धूलकण की घूम रहा है, बीच में अभी सब बीच में भी घुस रहा है। आप देखिए धीरे धीरे यहाँ का तापमान बढ़ा, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो गया।
अभी भी चारों बगल क्या है, धूलकण चक्कर लगा रहा है। अभी बहुत पूरा गोल शेप ले लेगा तारा का। अब देखिए बिल्कुल यहाँ गोल शेप हो गया और ये बन गया आपका तारा। और इसके चारों तरफ अभी भी क्या चक्कर लगा रहा है, धूलकण चक्कर लगा रहा है। ये धूलकण का रोल है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि अभी भी धूलकण चक्कर लगा रहा है। तारा का निर्माण आपको समझ में आ गया किससे हुआ है, निहारिका परिकल्पना से हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अब यही तारा, अब समझिएगा थोड़ा सा, देखिए जी, अब यही तारा, अब यहाँ पे भी तारा बन गया, यहाँ पे भी तारा बन गया, यहाँ पे भी बन गया, बहुत सारा तारा जब बन जाता है तो इसी तरह से तारा का जो समूह होता है इसको हम लोग बोलते हैं आकाश, आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या होता है, आकाश गंगा आपका तारा का, तारा का समूह होता है। ठीक है, तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। इसी को अगर और हिंदी भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं दुग्ध मेघना, दुग्ध मेघला बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि आकाश गंगा क्या होता है। आकाश गंगा तारा का झुंड होता है। तारा कैसे बनता है, तो निहारिका परिकल्पना से बनता है। निहारिका परिकल्पना में क्या होता है तो वो भी हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि तारा के चारों तरफ जो ग्रह है इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए उसके लिए थोड़ा सा अपन जो है, थोड़ा सा अपन चित्र बना लेते हैं। बीच में क्या था जी, बीच में आपका बन गया था, बीच में आपका बन गया था तारा। ठीक है, और इसके चारों बगल क्या घूम रहा था, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूम रहा था धूलकण। धूलकण बोलिए या फिर आपका गैस बोलिए, इसके चारों तरफ घूम रहा था धूलकण। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और ये सब जो है बच्चा, ये सब इकट्ठा नहीं था, ये सब जो है घूम रहा था आपस में, इस तरह से घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था सूरज के चारों, तारा के चारों तरफ। अब होता क्या है, अब समझिएगा। देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि जितना गुरुत्वाकर्षण बल था सब यहीं खिंच गया। अब यहाँ पे भी कौन सब होगा, इसके पास भी तो अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। अब सोचिए ना, चुंबक का बरूदा अगर यहाँ पर रख देंगे, चुंबक लिया उसको पीस करके यहाँ पर रख देंगे, ये क्या होगा, सब चिपक चिपक करके आकृति नहीं बना लेगा गोल जैसा क्या। तो वही चीज यहाँ पर होता है, ये सब चिपक चिपक करके छोटा 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 आकृति बनाना शुरू कर देता है। कुछ यहाँ पर चिपक गया, कुछ यहाँ पर चिपक गया, कुछ यहाँ पर चिपक गया। ये धूल कण सब इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होकर के चिपक रहा है और चिपक चिपक करके छोटा छोटा पिंड बना रहा है, छोटा छोटा पिंड बना रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रहाणु। ग्रहाणु क्या होता है, तो यही धूल कण चिपक चिपक करके जब छोटा छोटा पिंड बनाया तो इसको क्या बोले, ग्रहाणु बोले। क्या बोला गया, इसका नाम क्या हुआ, ग्रहाणु नाम हुआ। अब देखिए, अब क्या होता है, अब सेम चीज बीच में क्या है जी, बीच में आपका है, बीच में है आपका तारा। और इसके चारों बगल क्या हो गया है, अब इसके चारों बगल, इसके चारों तरफ छोटा छोटा ग्रहाणु बन गया है। अब आप सोचिएगा, सिर्फ देखिए, जितना सोचिएगा उतना जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए होता क्या है, ये ग्रहाणु है, ये सब भी आपस में घूमते घूमते, गुरुत्वाकर्षण तो बल इस सब के पास में भी है, ये सब भी आपस में कभी टकराएगा, कभी ये सब भी आपस में टकराएगा, कोई टकरा करके चूर हो जाएगा, कोई टकरा करके चिपक जाएगा, चिपकेगा चूर होगा, चिपकेगा चूर होगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसी के फलस्वरूप ये जो छोटा छोटा जो आपका पिंड है, ये चिपक चिपक करके टूट, कुछ टूट, देखिए याद रखिएगा, इन्हें बोलो सिर्फ चिपकता ही है, कुछ टूट जाता है, कुछ चिपक जाता है। तो इसी तरह से निर्माण होता है एक बड़ा पिंड का, एक बड़ा पिंड का निर्माण होता है, यही सब चिपक करके बड़ा पिंड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। उम्मीद है आपको ग्रह कैसे बना ये भी समझ में आ गया होगा। तारा के चारों तरफ अभी भी जो है धूलकण घूम रहा था। वो धूलकण, धूलकण के पास में भी गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसकी वजह से वो चिपक चिपक करके छोटा छोटा पिंड बनाने लगा, जिसका नाम क्या दिए, जिसका नाम हम लोग दिए, जिसका नाम हम लोग दिए ग्रहाणु। अब ये ग्रहाणु क्या हुआ, आपस में टकराया, कुछ चूर हो गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ चिपक करके बड़ा बना लिया। तो ये सब चिपक करके जो चूर हो गया उसको कहानी खत्म कीजिए, उसको हटा दीजिए, लेकिन जो चिपक चिपक करके बड़ा बन गया उसको हम लोग बोले ग्रह। अब आप लोग को पूरा का पूरा विकास यात्रा समझ में आ गया होगा पृथ्वी का। सबसे पहले क्या था, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले पूरा का पूरा दुनिया एक बिंदु पर इकट्ठा था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इसका नाम क्या था, एकाकी, एकाकी परमाणु। नाम क्या था, एकाकी परमाणु। इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है आपका विस्फोट। विस्फोट से क्या निकलता है, विस्फोट से निकलता है ऊर्जा। ऊर्जा से क्या बनता है, ऊर्जा से बनता है पदार्थ। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद क्या बनता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होता है, अंतरिक्ष में सिर्फ हाइड्रोजन का बादल होता है। ये सब जो है घूम घूम करके, चिपक चिपक करके बीच में तारा बना देता है। इससे निर्माण होता है तारा का। तारा में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन किस में बदल रहा है, हीलियम में बदल रहा है। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। अब बीच में बन गया तारा। तारा के चारों बगल अभी भी धूलकण चक्कर लगा रहा है। अभी धूलकण क्या होगा, चिपक चिपक करके छोटा छोटा ग्रहाणु बनाएगा। और ग्रहाणु बनाने के बाद क्या होगा, एक ग्रहाणु चिपक करके, एक ग्रहाणु आपस में चिपक करके क्या बनाएगा, ग्रह बनाएगा। और इसी ग्रह में क्या बनता है, पृथ्वी बनता है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग विकास यात्रा समझे हैं पृथ्वी का। ठीक है, कैसे एक विस्फोट से अभी तक का पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और याद रखिएगा, अभी भी पृथ्वी जैसा
शुरू में बना हुआ था, मतलब जैसा अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ऐसा पृथ्वी उस समय नहीं था। उस समय कैसा पृथ्वी था, इसको हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। अब थोड़ा-सा हम लोग ये देख लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया हो, यही एनसीईआरटी कहता हूँ। इसी के यही जो घूम-घूम करके जो है छोटा-छोटा ग्रहाणु बनाया, और ये ग्रहाणु चिपक-चिपक करके क्या बना लिया, ग्रह बना लिया। और ये किसका चक्कर लगा रहा है, सूरज का चक्कर लगा रहा है। तो ये हो गया आपका नीहारिका परिकल्पना, तारा का निर्माण कैसे हुआ है। एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई। मतलब घनत्व कहीं ज्यादा कहीं कम, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल अलग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही कारण है कि आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होता है। हमने बता दिया कि आकाश गंगा जो है बहुत अधिक तारा का समूह होता है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष कुछ नहीं बच्चा। अब देखिए आपसे कोई पूछेगा प्रकाश वर्ष क्या है, तो आप देखिएगा प्रकाश और वर्ष, इसका मतलब अगर पूछे ये क्या चीज का मात्रक है, वर्ष देख लीजिए तो आप लोग सीधा बोल देगा सर जी ये तो समय का मात्रक है। लेकिन नहीं बच्चा, याद रखिए प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष है आपका दूरी का मात्रक है। क्या दूरी का मात्रक है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी चलती है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश एक साल में जितना दूरी चलेगा उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष, जिसको हम लोग लाइट ईयर लिखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 4 6 लिखिए, इस पे 10 को शून्य मार दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इतना किलोमीटर होता है। एक लाइट ईयर बराबर इतना किलोमीटर। यदि इसको दशमलव में लिखना चाहिए तो 9.46 गुना 10 पे पावर 12 लगा दीजिए। इतना किलोमीटर एक लाइट ईयर में होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है, ठीक है। तो समझिएगा प्रकाश वर्ष क्या होता है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, पहली बात। तो दूसरी बात, एक लाइट ईयर में कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर, इतना किलोमीटर होता है एक लाइट ईयर का दूरी। समझ गए। चलिए तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो इसकी हजारों किलोमीटर में दूरी मापा जाता है। आकाश गंगा का व्यास कितना होता है, 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में होता है। एक आकाश गंगा का व्यास अगर आपसे पूछ लिए, एक आकाश गंगा का व्यास पूछ ले तो कितना होता है बच्चा, 80,000 से 1,50,000 किलोमीटर तक होता है, प्रकाश वर्ष तक होता है बच्चा। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है हम आपको बता चुके हैं, 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। तो सोचिए 80,000 प्रकाश वर्ष में कितना होगा, 80 को गुना कर दीजिए उससे, उतना मिनिमम व्यास होता है एक आकाश गंगा का। मतलब एक आकाश गंगा अगर मान लीजिए इतना है, तो इसका व्यास ई छोर से ई छोर तक कितना होगा, कम से कम होगा तो 80,000 प्रकाश वर्ष होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, उसके आगे है कि आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होती है। अब आकाशगंगा बोल रहा है कि उसके संचयन से बनता है, जिसे निहारिका बोलते हैं। क्रमशः इसी बढ़ती हुई निहारिका गैस का झुंड विकसित होता है। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बनते हैं, जिससे तारा का निर्माण होता है। अभी हमने आपको यही तो बताया कि अंतरिक्ष में होता क्या है कि यही जो है सर जी छोटा छोटा गैस का झुंड होता है। इस झुंड से क्या बनता है, तारा बनता है। और इसी तरह जब सब तारा तो इसी तरह बना होगा, जब जितना सब तारा मिलकर के क्या बनाता है, आकाशगंगा बनाता है। तो यही यहाँ बोला गया है कि आकाशगंगा का निर्माण किससे हुआ है, आकाशगंगा का निर्माण जो है आपका निहारिका से हुआ है। किससे हुआ है, निहारिका से हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व होगा। याद रखिएगा कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है कि तारा का निर्माण कितना साल पहले हुआ है, तो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व पहले हुआ है। कब हुआ है, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। तो इसी में आपसे पूछेगा कि बताओ भैया सूर्य का निर्माण कब हुआ है, तो क्या जवाब आना चाहिए, सूर्य का निर्माण पूछेगा, सूर्य का निर्माण कब हुआ है, तो यही बोलेंगे 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कोई पूछ दे सूरज का निर्माण, तो यही बोलेंगे। कोई पूछ दे अंतरिक्ष में जो तारा दिख रहा है उसका निर्माण कब हुआ है, तो सेम बोलेंगे 5 से 6 अरब साल पहले हुआ है। तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया तारा का कि तारा का निर्माण आखिर कैसे हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है। तो ग्रह का निर्माण भी वही हमने बताया कि जो घूमता हुआ पिंड था, इसी से ग्रहाणु बना, और ग्रहाणु जुड़ जुड़ करके ग्रह बना लिए। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। अब तारा क्या है, गैस का जो एक जगह इकट्ठा हुआ उसी का झुंड है। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण। अब क्रोड मतलब होता है तारा का भीतरी परत, जिसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। जैसे ये तारा है ना भैया, इसका जो बीच वाला इलाका होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्रोड। ठीक है, तो क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैसें व धूलकण घूमती हुई तस्तरी के रूप में विकसित हुई। और देखिए वही हमने पहले ही बता दिया था कि इसी के चारों तरफ जो है, इसी के चारों तरफ ये मान लीजिए ये तारा है, इसके चारों तरफ क्या हुआ, गैस का घूमता हुआ तस्तरी बना। तस्तरी मतलब एक चटाई की तरह गैस घूम रहा था चारों तरफ, घूमती हुई गैस विकसित होती है।
चलिए, उसके बाद क्या बोला गया? अ, उसके बाद बोला गया अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन, मतलब अगली अवस्था में क्या होता है? गैसीय बादल एक जगह इकट्ठा होता है और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे-छोटे गोलक के रूप में विकसित हो जाता है। ये छोटे गोलक ससंजन प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणु में विकसित हो जाते हैं। अब देखिए ससंजन प्रक्रिया क्या होता है? अणु के बीच में आकर्षण, यहाँ लिखा हुआ है अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण, मतलब ये जो गैस का कण था, ये जो गैस का कण था, ये सब चिपक-चिपक करके छोटा-छोटा पत्थर बनाया। इसी को क्या बोले? ग्रहाणु बोले। ये तो हम आपको बता चुके हैं ग्रहाणु का निर्माण होता है। अब संघटन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने की शुरुआत होती है और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखिए संगठन में क्या होता है? पत्थर टकराता है, टूट जाता है और फिर यही सब चिपक-चिपक करके एक बड़ा-बड़ा एक जुड़ करके एक बड़ा पिंड बनाता है, जिसको एक पिंड बनाता है जिसको ग्रहाणु बोलते हैं। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने से बड़े पिंड का निर्माण होता है, जिसको ग्रह के रूप में जानते हैं हम लोग, ठीक है? तो यही बोला गया, ये सब पूरा पढ़ने का सार है। क्या आता है कि ये सब चिपक-चिपक करके पहले क्या बनाया? ग्रहाणु बनाया और ये ग्रहाणु में क्या होता है? एक ग्रहाणु में संघटन होता है और प्लस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक-दूसरे से चिपकते हैं। मतलब टक्कर में टूटते हैं और चिपकते हैं और इसी के फलस्वरूप ये पिंड का आकार बड़ा हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रह। अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, तो उम्मीद है अब आप लोग बता सकेंगे कि जी हाँ, ग्रह इस तरह से बना है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, कक्षा आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे ताकि ऐसी ही कक्षाएँ आपको मिलती रहे। आज हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के चरण को पढ़ते हुए तारा का निर्माण देखा और साथ ही साथ में ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है तारा के चारों तरफ, उसको देखा। अगली कक्षा में हम लोग पृथ्वी को लेंगे और पृथ्वी की स्थलीय आकृति, मतलब पृथ्वी शुरू में जब बना था तो कैसा था? आग का गोला था। कैसे ठंडा हुआ, कब बादल हुआ, कब वर्षा हुआ, कितना वर्षा हुआ, ज्वालामुखी फटा, कैसे इसका वायुमंडल बना, इस सब कुछ को हम लोग आसान तरीके से समझेंगे अगली कक्षा में, ठीक है? उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देंगे। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।